वेलकम, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश ऑफिशियल में। जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बचे हुए जो दो टाइप्स थे, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आपको दोनों मतलब अभी तक जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे थे क्योंकि वो सिमिलर पढ़ रहे थे, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी और आरटी शर्मा हो। लेकिन अब जो है क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग देखे जाएं तो अगली एक्सरसाइज जो है वो मोड की है, ठीक है, और अगर हम लोग उस पर जाएं अपने आरटी शर्मा में तो वो मोड नहीं आ रहा, वो कुछ और आ रहा है, मीडिया जब मीन में ही चल रहा है अभी आगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग को अपना सिलेबस के हिसाब से देखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें इस वक्त पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो वक्त अगर रहा तो ज़रूर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी सबसे चलेंगे तो आपका एक्सरसाइज जो 14.1 है उसमें आप लोग के मेन से सारे क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने लगभग सॉल्व कर लिए हैं तीनों मेथड के। ठीक है, प्रैक्टिस जो होगी आप लोग की जब ज़्यादा तो आप लोग जब सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे इस चैप्टर के एंड होने के बाद। ठीक है, अब अगले जो हम लोग की टॉपिक आ रही है वो है आप लोग की मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं तब मैं बताता हूं फॉर्मूले के सारे टर्म्स का मतलब क्या है और ये क्या चीज दर्शाते हैं। ठीक है, द फॉर्मूला स्टेट्स दैट मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मोड का। मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 F0 हम लोग F0 बोलते हैं, तो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जल्दी इस फॉर्मूले को नोट करिए तब मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, मतलब इसके एक टर्म्स जो है L क्या है, F क्या है, 1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये चीज़ें क्या क्या है और बताई जाती है। ठीक है, जल्दी से पहले इसको लिखिए। नोट कर लिया ना। देखिए, उस फॉर्मूले को पढ़ाने से पहले मैं एक टॉपिक है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, मॉडर्न क्लास। जब अब आने वाले क्वेश्चंस में जानते रहते हैं कि आपको क्या समझ आता है, xi था, fi था, ये सब चीजें थी। अब इंटरवल्स आपको दिए जाएंगे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 10 to 16, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इस तरह के इंटरवल्स दिए होंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं तो ग्रुप मतलब कंटिन्यूअस होता है। ग्रुप डाटा में हमेशा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मॉडल क्लास इज दैट क्लास इन विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने ये L जो दिया हुआ है ना, L आपका होता है जो मॉडल क्लास आपने पता लगाया है उस मॉडल क्लास का L जो है वो लोअर लिमिट होता है। ठीक है, L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है। ओके, L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है। H जो होता है आपका जो भी क्लास इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं जितने भी, उन क्लास इंटरवल्स की साइज कितनी है। ठीक है, साइज जाहिर सी बात है जानते होंगे, अगर 15 to 20 है तो उनकी साइज 5 होगी,
ओके, और जाहिर सी बात है सबकी साइज ये मान लेते हैं कि सारे क्लास इंटरवल की साइज बराबर होगी, ठीक है। तो L क्या है, L यहाँ पे फॉर्मूले में दिया हुआ है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H क्या है, H है क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी उस मॉडल क्लास की, जो मॉडल क्लास हमने निकाला था उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1। F0 या F0 जो है उस मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 5 क्लास है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, और आपका मॉडल क्लास जो है वो 10 to 15 है। तो उस 10 to 15 से जस्ट पहले वाला क्लास कौन सा होगा, 5 to 10, ठीक है। तो उस 5 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, ठीक है। और F2 क्या होगी, मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास, यानी 10 to 15 हमारा मॉडल क्लास था, तो 15 से जो 20 क्लास इंटरवल होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी, ठीक है। एक बार फिर से नोट करिएगा, L जो हो इस फॉर्मूले के अंदर L है वो आपका दिया हुआ है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। L है लोअर लिमिट मॉडल क्लास का। F1 क्या है, F1 दिया हुआ है उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 क्या दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है उस मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, उस मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H आपको बता दिया गया है, H जो होता है हर क्लास इंटरवल की साइज, ठीक है। तो ये आप लोगों के फॉर्मूला था जिसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का था। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना NCERT 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन को, ओके। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो दिया हुआ है वो है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो क्या टेबल कह रही है, 10 अप्लायंस की लाइफ टाइम कितनी है, 0 से 20 घंटा। 35 अप्लायंस की लाइफ टाइम कितनी है, 20 से 40 घंटा। 52 अप्लायंस की यानी 52 अप्लायंस की लाइफ टाइम कितनी है, 40 to 60। और ऐसे 61 की 60 to 80, 38 की 80 to 100 और 29 की 100 से 120, ठीक है। तो अब हम लोग उसका टेबल बनाना शुरू करेंगे, यही तो करना है हम लोग। इस क्वेश्चन में कतई टेबल नहीं बनाई जाएगी, ओके। तो आपका क्या है, NCERT है, बुक में बता दे रहा हूं, NCERT एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका मॉडल क्लास क्या है, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मॉडल क्लास क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है ये 60 से 80 वाली, क्या है 61 वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट होती है उस फ्रीक्वेंसी उसकी, यानी L है आपका 60, ठीक है। H क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज सबका 20 है, 20 है, ठीक है। L निकाल दिया आपने, H निकाल दिया। अब क्या है F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी उस मॉडल क्लास की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, F1 61, ठीक है। F1 है 61, ओके। F1 आगे 61। अब F0 क्या है, उस मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 52, और बाद वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 38, ठीक है। तो
आपने क्या निकाल लिया, L निकाल लिया है 60, H है 20, F1 है 61, F0 है 52 और F2 है 38। अब आप निकालेंगे क्या, मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ओके, देखिए L क्या है 60 प्लस F1 क्या है 61 माइनस F0 क्या है 52 डिवाइडेड बाय 2F1। F1 है 61, ठीक है, तो यह देगा 2 इंटू 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू H है 20। ओके, तो ये बताइए आप लोगों ने नोट कर लिया ना, L कितना होता है 60, ये सब चीजें नोट कर लीजिए। तब तक देखिए 61 माइनस 52 कितना होता है 9। ओके, नोट करिए जल्दी से। L है आपका 60, H है 20, F1 है 61, F0 है 52 और F2 है 38। ठीक है, L1 आपका लोअर क्लास, H है क्लास साइज, F1 है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 है प्रीसीडिंग क्लास की यानी जो मॉडल क्लास से पहले वाला होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 होता है मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। हो गया, ओके, नोट कर लिया ना आप लोग ने। प्लस ये क्या है 61 माइनस 52 9 डिवाइडेड बाय ये होगा आपका 122। 122 में से 52 करेंगे तो कितना बचेगा 70। 70 में से 38 करेंगे तो कितना बचेगा 32 इंटू 20। ठीक है, तो 4 से कटेंगे 8 बचा, 4 से कटेंगे 5 बचा। 9 5 जा 45, 45 अपॉन 8, 60 प्लस 45 अपॉन 8, 60 प्लस ये हो जाता है 8 5 जा 40, 5 और 0 8 6 जा 48, 2 और 0 8 टू 65। आंसर आ जाएगा 65.625। ओके, यानी मोड आपका कितना हो गया 65.625। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए तो हम लोग ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट कीजिए 60 माइनस 52 9 होता है, 2 into 61 122, 122 माइनस 52 होता है 70, 70 माइनस 38 होता है 32, तो 9.32 into 20 हो जाएगा। ठीक है, 32 को हमने 4 से काटा 8 आया, 20 को 4 से काटा 5 आया, तो 9 into 5 होता है 45 अपॉन 8 यानी 60 प्लस 45 अपॉन 8। 45 अपॉन 8 क्या होता है 5.625, तो आप क्या हो जाएगा 60 प्लस 5.625 यानी मोड आपका कितना हो जाएगा 65.625। ओके, अब इसके बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो उसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको।
इसको नोट किया ना आप लोग ने? कोई जैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था, आसान क्वेश्चन था। धीरे धीरे लिखा क्वेश्चन जो आएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग मोड का मतलब ये दो क्वेश्चन लगाएंगे 4 और 6 एनसीईआरटी से, फिर एक आध क्वेश्चन हम लोग इससे आरडी शर्मा से भी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था अभी आपसे कि अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग लगभग समझ ही गए होंगे, मैंने समझा भी दिया है आप लोग को, ठीक है। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। देखिए आज का जो वीडियो है आप लोग का थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग काफी कुछ चीजें कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो नियर अबाउट 1 आवर का हो सकता है, तो वीडियो देखिएगा पूरा, समझ आप लोग को आराम से आ जाएगा। देखिए मोड में एक चीज की बहुत आसानी रहती है आप लोगों के लिए कि इसमें आप लोगों को पूरी टेबल आपको नहीं बनानी है, ठीक है। इसमें बस जो आप लोग के पास रिक्वायर्ड चीजें हैं उन वो पता होनी चाहिए, और अगर वो पता है तो नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ओके। तो अब इसमें मॉडल क्लास क्या होता है था, पहले तो ये बताइए मॉडल क्लास होता क्या है। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब आपकी जो टेबल दी हुई है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, ठीक है। इसमें आपको मीन भी निकालना है, तो मैं मीन पहले निकलवा चुका हूं। इसी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एक्चुअली है कि फाइंड द मोड एंड मीन, ठीक है। तो इसलिए मैं मीन का पार्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मीन आप लोग पहले लगा चुके हैं। उसके बाद आपको इंटरेक्ट करना है आंसर को कि मोड क्या है, उससे आप क्या पता लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो है 10, और वो किस मॉडल क्लास की है? 30 to 35, ठीक है। तो एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 30, यानी एल की वैल्यू क्या है? 30, ओके। अगला क्या है? एच कितना है? एच है 5, एच है 5। अगला क्या है? अगला दिया हुआ है F1, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, ठीक है। अगला क्या है? F0 या F0 जिसको हम बोलते हैं। F0 क्या होता है? प्रीसीडिंग, यानी उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाले की 9 है, और F2 3 होगा। अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। F इक्वल टू L कितना दिया हुआ है? L है आपका 30 प्लस F1 कितना है? 10, F0 कितना है? 9/2 इंटू F1 कितना है? 10 माइनस F0 कितना है? 9 माइनस F2 कितना है? 3 इंटू H कितना है? 5, ठीक है। 30 प्लस 10 माइनस 9 1/2 इंटू 10 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके, इक्वल टू 30 प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 9 होता है 11 माइनस 3 होता है 8, ठीक है। 11 माइनस 3 होता है 8, यानी 1/8 और 1/8 इंटू 5 होता है 5/8, ठीक है। अब 5/8 क्या होता है? जल्दी से कितना लिखिए उसको। पहले तो बताइए आप लोगों ने नोट कर लिया, जब मैं इसको लिखते रहा हूँ यहीं पर।
चलिए यहाँ पे थोड़ा जगह निकाल करके m मोड बराबर, ठीक है, 30 प्लस 5/8 कितना होता है 0.8 6 48, 2 और 0 8 to the 16, ठीक है, 4 और 0 8 5 यानी आंसर हो जाएगा आपका 30.625। मोड आपका कितना हो जा रहा है 30.625, ठीक है। तो इससे आपने क्या इंटरेक्ट किया बताइए, आंसर के बारे में इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि अगर आपका मोड 30.625 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें ज़्यादातर का जो स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए, वो आपका 30.6 है। मोड वही बताता है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए ज़्यादातर स्टेट्स और या यूनियन टेरिटरीज में, वो 30.6 यानी 30.625 मोड प्रोसेसिंग, ओके। तो ये आपका मोड हो जाएगा। यहां तक नोट करिएगा, सीधे यहां से लेकर पूरा यहां तक ही, फिर इसके बाद यहां लिखा मैंने मोड इज इक्वल टू 30.625, ओके। इसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं, आप लोग एक दो क्वेश्चन पूछ लो, कम से कम एक क्वेश्चन तो लगा ही लिया जाए आप लोग का आर डी शर्मा से, ठीक है। सर लाइव बुक दीजिए, सर बुक दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, आर डी शर्मा का है, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करते रहिए। इसके बाद आप लोगों का नोट करिए जल्दी से उसको। इंसान वैसे थक जाता है, इसलिए शाम के टाइम वीडियो बनाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अगला है आपका आर डी शर्मा का है, पेज नंबर 7.45, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 5। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं लगा रहा हूँ। इसमें तो वही काम करेंगे हम लोग, एल निकालेंगे। एल क्या होता है आप लोग का, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट है। मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 50 से 60 वाले की, ठीक है। तो इसकी लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट उसकी कितनी है 50, यानी एल की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। अगला क्या करेंगे, अगला निकालेंगे हम लोग एच। एच क्या होता है, क्लास का साइज। क्लास का साइज कितना है 10, ठीक है। और अगला क्या निकालेंगे F1। F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ओके। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20। F0 मॉडल क्लास है पहले वाले की 13 और F2 5, ओके। लगाइए मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होगा, ठीक है। इसका L कितना है 50 प्लस
F1 है 20 और ये 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 5 इंटू 10 50 प्लस 20 इंटू 20 माइनस 13 होता है 7, ठीक है 7 ऑन 2 इंटू 10 2 इंटू 20 40 40 माइनस 13 27 27 माइनस 5 22 प्लस 70 अपॉन 22 इक्वल टू 50 प्लस, अब देखिए 3 is 66.4 बचा ना, 4 बचा, 4 और 0 1 तो कितना बचा 18 180 180 बचा 180 बचा ना, तो 22 इंटू 8 22 इंटू 8 होता है 176 होता है, हाँ 22 इंटू 8 176 होता है, तो 8 फिर 4 और 0 1 8 इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 53.1818। तो आपका मोड कितना हो गया 53.1818। ओके इसके बाद जो हम लोग का आ रहा है एक्सरसाइज 15.3 वो है ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना, ठीक है वो हम लोग निकालेंगे, जो कि निकालना मेरे हिसाब से अगर कहें तो फिलहाल ठीक है। इसमें भी ऐसे कुछ हम लोग निकालते हैं, इसमें हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं, इसमें लोग मीडियन क्लास निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए पहले। अब आज बेसिकली हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा ये स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मीडियन है अभी लास्ट एक्सरसाइज है। मीन हम लोग कर चुके हैं, मोड हम लोग कर चुके हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन शायद आ नहीं रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो अब आप लोग का सिर्फ मीडियन बच रहा है पार्शल। तो उसके बाद हम लोग ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स खत्म होने के बाद हम लोग की दो चीज़ें बच रही हैं। एक बच रहा है हम लोग को सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर लगवाना शुरू करना है, तो 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लगवाए जाएंगे, 2 सैम्पल पेपर, और एक क्लास में एक लेक्चर में एक सैम्पल पेपर पूरा लगवाया जाएगा। उसमें आपको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा, जो भी टाइम होगा वो लगवाया जाएगा। एक आपको लगवाया जाएगा पूरा टाइम ले करके, और एक आपको लगवाया जाएगा कि जितना अलॉटेड टाइम होता है। ओके,
अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का पोर्शन दिया हुआ है वो है मीडियन, ठीक है। और ये भी बहुत कुछ अगर हम कहें तो मोड से मिलता जुलता ही होता है, समझे आप लोग? ये भी मोड से ही मिलता जुलता होता है। इस पे भी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा में जो दिए हुए हैं आप लोगों के, ये इसी से दिया हुआ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाद में जैसा होगा तब देखा जाएगा। तो उसको हो गया आप लोग का। अगली चीज जो आप लोग की दी हुई है वो वही सेम चीज है, ओके। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में समझा दे रहा हूँ। मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है, ओके। L आपका सेम चीज है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, इसमें लेकिन आप लोगों को टेबल बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टेबल आप लोग बना, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग को निकालनी है ना, तो इसलिए वो आपको निकालना पड़ जाएगा, टेबल आपको बनानी से पड़ जाएगी। वही है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जिसकी होती है उसको मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे मेरे बेटे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये शायद मेरे ख्याल से इसकी संख्या होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी सब मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। CF क्या होता है? मीडियन क्लास से पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या बच रहा है? F बच रहा है और H बच रहा है। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। H क्या होता है? क्लास साइज ड्रॉप होता है, वो मैंने लिखा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, तो मैं अभी करता हूँ।
लिख लिया ना। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन लगाना हम शुरू करते हैं। ठीक है, कि दो टाइप के क्वेश्चंस हैं और दोनों टाइप क्वेश्चंस हम लोग टच करेंगे। एक जो सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन जो आया आपका, और एक जो है थोड़ा सा डिफरेंट अलग टाइप से। तो दोनों हम लोग क्या बल्कि इसमें 3 है। काम करते हैं ऐसा कि ये लेक्चर को उसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्या किया जाए, जैसा आपको बताइए, मैं सजेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ। क्या किया जाए आप लोग का, जो आप लोग का है सिलेबस, ये मतलब यही ख़त्म कर दिया जाए या आगे और? क्योंकि अभी 1 2 3 4 टाइप क्वेश्चन आप लोग के बचे। ठीक है, मैं अगर आज का को लेक्चर को चालू करता हूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज इस लेक्चर को यही रोक देता हूँ। ठीक है, तो अब अगला लेक्चर जो बेसिकली आप लोग का होगा वो इसका लेक्चर का लास्ट होगा, इस चैप्टर का लास्ट होगा और CBSE सिलेबस का ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग ICSE रिलेटेड जो सब्जेक्ट बचे वो सॉल्व करेंगे, फिर उनके बाद हम लोग अपने सैम्पल परफेक्शन और सैम्पल पेपर जब सॉल्व करेंगे तब दोनों को ज्वाइन कर देंगे CBSE और ICSE। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।